हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज पार्ट 4 में हम लोग प्रश्न संख्या 53 से आगे बढ़ेंगे। आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न संख्या 1 का ए एक्सरसाइज है। इसके एक के प्रश्न संख्या 53 से आगे बढ़ेंगे। 53 में है 1-1/2 का स्क्वायर इंटू 1-1/3 का स्क्वायर इंटू 1-1/4 का स्क्वायर इंटू इस तरह करके 1-1/19 का स्क्वायर इंटू 1-1/20 का स्क्वायर बराबर हुआ। इसका मान निकालना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे कर सकते हैं। ये स्क्वायर समझ सकते हैं। इसको अगर घात 2 लिख दें और इसका भी होल घात 2 लिख दें तब भी तो मान उतना ही रहेगा। अगर इसका घात हम लिख देते हैं स्क्वायर तब भी तो मान एक ही रहेगा। और इसका घात यहाँ न रख के अगर यहाँ लिख देते हैं तो अभी तो इसका मान वही है। 1-1/3 तो यही 9 ही है। 1-1/4 16 ही है। ऐसे ही देखने से हो क्या जा रहा है, देखने से हो जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पायनियर एजुकेशन क्लासेज नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के पूरे सोल्यूशन मिलने वाले हैं पूरे लॉजिक के साथ। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि यह लाभ उन तक भी पहुंच सके। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो उसी पर हम लोग काम करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब गुना के रूप में ही है, गुना के ही रूप में है, ये सब गुना के ही रूप में है, यहाँ गुना के रूप में ही है। तो यहाँ हम लोग एक बदलाव कर रहे हैं। यहाँ एक थोड़ा बदलाव ये कर रहे हैं कि जितना माइनस वाला है उस सबको एक साथ रख रहे हैं। जितना माइनस वाला है उस सबको एक साथ रख रहे हैं, एक साथ उस सबको रख रहे हैं। 1 घटाओ 1/2, फिर 1 घटाओ 1/3, फिर 1 घटाओ 1/4, फिर 1 घटाओ 1/4 तक ही रखे हैं। तो रहने दीजिए 4 तक। और इधर रख रहे हैं 1 घटाओ 1/19, फिर 1 घटाओ 1/20। ये एक साथ रख लिए और इधर एक साथ रख लिए। इस सबको छोड़े हैं गुना के रूप में, जिसको प्लस वाला को रख ले। 1 + 1/2, 1 जोड़ 1/3, 1 जोड़ 1/4, फिर इस तरह करके
इस तरह करके 1 जोड़ 1/19 1 जोड़ 1/20 इस तरह तो हम लोग लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह। अर्थात ये सब हो गया, ये सब एक साथ लिख सकते हैं इन सबको, और इन सबको एक साथ लिख सकते हैं। अभी भी तो इस सबके बीच में गुना का ही संबंध है, सिर्फ स्थान को बदले हैं, सिर्फ हम लोग स्थान को बदले हैं, बाकी सभी के सभी स्थान वही हैं। सिर्फ हम लोग स्थान को बदले हैं। ये जो था इधर उधर स्थान को चेंजिंग कर दिए हैं, माइनस वाला सबको एक साथ रख दिए, प्लस वाला सबको एक तरफ छांट दिए, सब में गुना का ही तो संबंध है। अभी इसमें और इसके मान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे अब पहले वाले जैसे हो गया, देख लीजिए कैसे। 2 एकम 2 में से 1 घटेगा 3/2 गुने 3 एकम 3 में से 1 घटेगा 2/3 4 एकम 4 में से 1 घटेगा 3/2 4 3/4 इस तरह करके 19 एकम 19 में से 1 घटेगा 18/19 गुने 20 एकम 20 में से 1 घटेगा 19/20 ऐसे हो जाएगा। और ये इधर गुना के ही रूप है, अभी भी कोष्ट दे दिए हैं नाम का समझ में आए, लेकिन ये अभी गुना का ही रूप है। फिर देखिए ये हो गया 2 एकम 2 1 3/2 गुने 3 एकम 3 1 4/3 4 एकम 4 1 5/4 गुने 19 एकम 19 1 20/19 गुने 20 एकम 20 1 21/20। तो अब देखिए यहाँ आप लोग यहाँ देखेंगे, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 2 एकम 2 में से 1 घटेगा 1 ही बचता, 2 एकम 2 में से 1 घटता 1 बचता, और 3 एकम 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से ही 4 कट गया, 19 से यहाँ रहा होगा, यहाँ 19 रहा होगा ना। इसके आगे वाला जो प्रोसेस बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएगा। इसके पहले वाला प्रोसेस है 19 से 19 कटेगा ना, 19 से 19 कट गया, ये 18 से 18 कट जाएगा। यहाँ 18 रहा होगा, जैसे 3 है तो 3 कट गया, 2 है तो 2 कट गया, 4 है तो 4 कट जाएगा। यहाँ 18 रहा होगा, 18 से 18 कट जाएगा, 19 है 19 से 19 कट गया, बच गया 1 गुने 1/20, अर्थात ये बच गया 1/20 गुने, इधर क्या बच गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 20 से 20 कट गया, 19 से 19 कट गया, 21 बच गया 21, ये हो गया 21/20। गुना करेंगे तो हो जाएगा उत्तर 21/20। भाग दे देंगे 20 में 21 में 20 से, तो 20 एकम 20 1.0 भाग नहीं लगेगा 0, 20 × 25 100 1.05। तो यहाँ गड़बड़ी हुआ था, यहाँ पे गड़बड़ी ये हुआ था कि 1/20 हो जाएगा 1/20 गुने, और ये हो जाएगा 21/2, बच जाएगा 21/2। 21/2 तो हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 दूनी 21/2/20 होगा, और 21/2 होगा। तो 21 एकम 21 में हम भाग देंगे 20 दूनी 40 से, तो भाग देने के बाद हो जाएगा, भाग दे दीजिए 21 में 40 से, नहीं भाग लगेगा 0, 4 × 5 20, 200 10.0 40 दूनी 80 20.0 40 × 5 200, यानी कि 0.525। जितना नंबर ऑप्शन में होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। इसमें कौन उत्तर होगा इसका, तो ये ऐसे बनेगा।
आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 ये दिया नहीं है, हम अपने से लिखे हैं। लिख देते हैं तो मान में कोई अंतर होने वाला भी नहीं है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी तरह लिखते जाएंगे। इसके लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस अब इसको एक तरफ सजा दिए हैं, माइनस वाला को एक तरफ इधर रख दिए हैं, प्लस वाला को एक तरफ रख दिए हैं। गुना का संबंध है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे फिर इसको घटाएंगे तो ये 2 एकम 2 1 बटे 2 एकम 2 में से 1 घटेगा 1 बटे 2, 3 एकम 3 में से 1 घटेगा 2 बटे 3। तो इस तरह कट गया है, बच गया यह। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अब प्रश्न संख्या 54 है आप सबके बीच। प्रश्न संख्या 54, एक 1.331 का घात 1 माइनस 1 है, का घात माइनस 1 है, प्लस 1.331 का घात माइनस 2, फिर प्लस डॉट 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 1.331 के घात है माइनस 7 बटे 1.331 का घात है माइनस 2 जोड़ 1.331 का घात है माइनस 3 जोड़ डॉट 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 1.331 का घात है माइनस 8 का होल घात है 2/3। तो इसको हम लोग सरल करेंगे, देखिए इसको हम लोग सरल करेंगे। अगर हम लोग इसके बराबर इसको ला दें तो इससे ही कट जाएगा। कैसे? देखिए इसको ज्यों के त्यों रहने देते हैं, टाइम हम लोग के पास नहीं है लिखने के लिए। इसको मान लिए कि उतना ही है, 1.331 का घात माइनस 1 प्लस जोड़ 1.331 के घात माइनस 7 2/3। और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? ये तो पूरा एक साथ है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 1.331 अगर हम कॉमन ले लेते हैं कि घात कितना कॉमन ले लें? प्लस 1, तो प्लस 1 घात कॉमन ले लेंगे तो इससे ही कट जाएगा और ये बच जाएगा इसका घात माइनस 1। माइनस कॉमन लेंगे, घात माइनस में कॉमन लेंगे तो इससे इसमें भाग देंगे तो 1.331 में हम भाग दे रहे हैं, हर बराबर है तो इसमें से इसको घटा लेंगे। हाँ, आधार बराबर है तो घात में से घटा लेते हैं, घटाएंगे माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2 के घात प्लस 1, माइनस 1 बच जाएगा घात, इसका घात 1.331 का घात 2 माइनस 2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.331 का घात 2 में से 1 घटेगा माइनस 1 हो जा रहा है कॉमन लेने पर। तो यहाँ हम लोग कॉमन लेने वाले हैं ये इतना का घात माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो इससे इसमें भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है? 1.331 के घात माइनस 1, फिर प्लस प्लस से प्लस में भाग देंगे, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1.331 हर बराबर है, भाग दे रहे हैं तो घात को क्या करते हैं? घात को घटा लेते हैं, तो घटाओ माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 1.331 के घात माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 1, 1.331 के घात माइनस 2 बच रहे हैं ना। एक के घात कितना बच रहे हैं? माइनस 2,
तो 1.331 के घात -2, ये इसके बदले हो गया प्लस, तो ये इसके बदले कितना होगा 1.331 के घात -7 हो जाएगा। ये वो तो कट जाएगा ना, इसमें भाग दे रहे हैं 1.331 में हम भाग दे रहे हैं, तो -8 में से घटेगा -1, इससे भाग दे रहे हैं, आधार बराबर है तो घात घटेगा -1, तो -8 माइनस माइनस +1, 8 में से 1 घटेगा -7 ही तो बचा, -7 ही तो बचा, तो -7। अब ये पूरा से ये बराबर है तो पूरा कट गया, बच गया क्या, ये पूरा से पूरा कट गया तो बच क्या गया, ये बाटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो सीधा, अच्छा इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं, ये बच गया 1/1 में हम भाग दे रहे हैं, इससे 1 में भाग दे रहे हैं 1.331 के घात -1 से, -1 से भाग दे रहे हैं का होल घात 2/3 भाग दे रहे हैं, बटा में है, इसके बटा में है ना, ये तो भागे ना देना हुआ, तो फिर हम भाग दे रहे हैं, तो इसको जब हम गुना में बदलेंगे 1 गुने घात को सम कर दें, चाहे सम छोड़ देते हैं या फिर सम कर दें, 1 गुने ये हो जाएगा 1 गुने 1 बटे, इसको 1 भागा रहने दीजिए और इसको हम घात को सम में बदलेंगे तो 1 बटे प्लस में, तो 1/1.331 के घात +1 हो जाएगा। ऐसे बाटा में कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा, ई वाला नीचे आएगा, तो घात जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, तो ये प्लस में हो गया का घात 2/3। अब हो जाएगा 1 में हम भाग दे रहे हैं तो 1.331 ऊपर चला जाएगा, गुना के रूप में था, बाटा में 1 आ जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहा, अब 2/3, तो ये हो गया बाटा में 1 और 3 को 0 डालेंगे तो दशमलव खत्म। 1331 किसका घन है, 1331 घन होगा किसी का, 1331 किसी का घन होगा, 3 3 9 3 27, 11 11 121, 11 का घन निकालिए तो 121 में 11 से गुना कीजिए, 11 का में 11 के एक हाथ में 1 2 1 11 दूनी 22 23 के 3 हाथ में 2, 11 का में 11 2 13, 1331 11 का घन है, तो 11 का घन ही है और 10 का घन ही है, 10 का घन ये है, तो 11 के घात 11/10 के घात 3 गुने 2/3, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 11/10 का होल घात, तो ये हो गया 11 11 121 बटे 10 दहाई 100, यानी कि 1.21 आंसर, 1.21 आंसर हो गया, 1.21 आंसर हो गया इसका। और फिर आगे बढ़ते हैं, अब 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर में है 1 घटाव 1/3, 1 घटाव 1/4, 1 घटाव 1/5, अब है 1 घटाव 1/n बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, बस यही जानना है हम लोगों को। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, 3 एकम 3 में से 1 घटेगा 2/3 गुने 4 एकम 4 में से 1 घटेगा 3/4, फिर गुने 5 एकम 5 में से 5 एकम 5 में से 1 घटेगा 4/5 गुने n एकम n में से 1 घटेगा n-1/n, ऐसा होगा। फिर 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ जो होगा उससे e कट जाएगा। क्यों नहीं होगा, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, देख रहे 3 4 है तो उससे एगो कम है, 5 है तो उससे एगो कम है, तो n है तो इसके पहले वाला जो सीरीज होगा, इसके पहले वाला जो सीरीज होगा वह क्या होगा, इससे पहले वाला सीरीज यही ना होगा, 1 घटाओ 1/n-1, यही रहा होगा। कोई दिक्कत,
इससे एगो ई कम है, इससे एगो ई कम है, इससे एगो ई कम है, इससे ये एगो कम है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा ना। इसके जगह पर हम तो 4 घटाओ 1 भी लिख सकते थे। इसके जगह 5 है तो हम इसके जगह पर 6 घटाओ 1 भी लिख सकते थे। ये 3 है, ये 4 है, 4 था तो 5 घटाओ 1 भी लिख सकते थे, क्योंकि इससे ही कम है, इससे ही कम है 4, ये हो गया 5, तो इससे वो कम है तो इससे ही कम होगा ना। n घटाओ 1 होगा कि नहीं होगा। जैसे 5 है ये, तो यहाँ क्या होता 5 घटाओ 1 मतलब 4 ही है। यहाँ n है तो n घटाओ 1, जैसे ये हो रहा है, जैसे ये हो रहा है उसी तरह ये भी हो जाएगा ना। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखते तो क्या हो जाता, इतना एकम इतना n-1 एकम n-1 घटाओ 1 बटे n-1 होता। फिर ये हो जाता n-1 घटाओ 1, तो ये हो जाता घटाओ n-1 एकम n-1 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा n-2 बटे n-1। तो n-1 नीचे आ रहा है तो इससे इसके वाला कटेगा कि नहीं, इससे इस वाला कटेगा ना, ये वाला तो कटेगा। इसलिए ही कह रहे हैं कि इससे ही कट गया तो बच गया 2 बटे n, 2 बटे n। अब है 56 नंबर है 2 घटाओ 1 बटे 3, फिर है 2 घटाओ 3 बटे 5, फिर है 2 घटाओ 5 बटे 7, फिर है 2 घटाओ 9 से 97, 9 से 97 बटे 9 से 99, 9 से 99। तो इसको क्या करेंगे, 3 1 दूनी 6 में से 1 घटेगा 5 बटे 3, 5 दूनी 10 में से 3 घटेगा 7 बटे 5, 7 दूनी 14, ये ऐसे हो जाएगा। 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा 5 बटे 3 गुने 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटेगा 7 बटे 5 गुने 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटेगा 9 बटे 7। इस तरह करके ये हो जाएगा 9 से 99 दूनी 9 से 99 दूनी 9 से 99 दूनी कितना हो जाएगा, 1000 दूनी 2000, 2000 1000 दूनी 2000 में से 2 को कम हो जाएगा 1998, 1998 में से 9 से 97 घटेगा, 1998 में से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 19, 9 दूनी 18 को 19 में से घटेगा 9 से 97 तो कितना हो जाएगा 1001, 8 में 7 घटेगा 1, 0 0 1001, ये हो जाएगा 1001 बटे 999, 1001 बटे 999। 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट जाएगा, और ये 9 से 99 से 9 से 99 कट जाएगा, 1001 बटे 3 बचेगा, 1001 बटे 3 बचेगा। देख लीजिए 1001 बटे 3 बचेगा। आप उम्मीद करते होंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इसको। अब हम लोग प्रश्न आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बटे 1 इंटू 2, 1 गुने 2 जोड़ 1 बटे 2 गुने 3 जोड़ 1 बटे 3 गुने 4 जोड़ 1 बटे 4 गुने 5 जोड़ 1 बटे n इंटू n प्लस 1। इसका मान क्या होगा? ऑप्शन है, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन है सदैव 1, सदैव 1, 1 है 1 से बड़ा, सदैव 1 से बड़ा, 1 है
सदैव एक से छोटा, सदैव एक से छोटा, सदैव एक से छोटा, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। तो देखते हैं कौन ऑप्शन सही होता है। ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बटे दो है तो 1/1/2 प्लस ये 1/2 घटाव 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए ये अभी है 3 दूनी 6, तो इसका मान देखिए तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 मरतबे 2 एकम 2, 1/6, इसका अभी भी मान 1/6 आ रहा है, तो जोड़ 1/3 घटाव 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसका मान कितना होगा, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 4 एकम 4 घटाव 4 तिहाई 12, 3 मरतबे 3 एकम 3, 1/12। देखिए 1/12 आ रहा है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना कैसे हो जा रहा है। फिर इसी तरह ये हो जाएगा, और तो ये कितना होगा 1/n घटाव 1/n प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी भी इसका मान इतने होगा, देख रहे हैं ना, इसका मान जो कर रहे हैं तो 1/6 ही आ रहा है, इसका मान कर रहे हैं तो 1/12 ही आ रहा है। 1/12, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, इसका भी मान करेंगे तो उतना ही आएगा। ऐसे देखने से क्या हो गया, माइनस प्लस खत्म, ये माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, और यही माइनस प्लस खत्म, तो बच जाएगा क्या 1 घटाव 1/n प्लस 1। तो ये हो जाएगा इसका लसा n प्लस 1, भाग देंगे n प्लस 1 एकम n प्लस 1, और इसे इसमें भाग देंगे 1 मरतबे घटाव 1, इससे ही कट गया n/n प्लस 1। निश्चित रूप से इससे ही ज्यादा है। अगर यह 1 होगा तो ये 1 2 होगा, अगर ये 2 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 2 1 3 होगा, अगर यह 3 है तो यह 3 1 4 होगा। मतलब कि ये छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो सदैव इसका मान 1 से कम ही होगा ना। अंश छोटा है हर से, इससे ही छोटा है, तो इसमें भाग देंगे, इससे कम समान है, ज्यादा लोगों के बीच बांटेंगे, कम समान है, समान जितना सा है उससे ज्यादा लोग है तो कम होगा ना, 1 से कम मिलेगा ना, तो 1 से सदैव छोटा मान होगा। ये सी नंबर सही होगा। चार के घात 61 जोड़ 4 के घात 62 जोड़ 4 के घात 63 जोड़ 4 के घात 64 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? इसमें किससे विभाज्य है? ये नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है, ये सी नंबर ऑप्शन है, ये डी नंबर ऑप्शन है। तो इसमें ये किससे विभाज्य है? देखिए यह किससे विभाज्य है? 4 के घात 61 तो लगभग सब में है, इसलिए 4 के घात 61 कॉमन ले ले, भाग देंगे तो 1 जोड़ इससे इसमें भाग देंगे तो 4 के घात 61 कम हो जाएगा, ये वो घात बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 4 के घात 61 से 61 खत्म। आधार बराबर है तो घात को घटाएंगे ना, घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं? आधार जब बराबर होता है तो भाग दे रहे हैं। 4 के घात 63 में 4 के घात 61 से 4 के घात 61 से आधार बराबर है तो घात को घटाएंगे। 4 के घात 2 होगा, 4 के घात 2, यहाँ 4 के घात घटेगा तो 3। तो अब क्या हो जाएगा? 4 के घात 61 है गुने 8, 4 के घात 3 है तो 4 चौका 16 चौका 64 है, 64 है 4 चौका 16, 64 से 16 में गुना करेंगे, नहीं जोड़ना है। 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 80 या 4 50, 84 या 1 85। अभी भी क्लियर नहीं है कि किससे भाग लगेगा, तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 4 के घात 60 गुने 4 गुने 85, 4 गुने
85। ऐसे तो लिख सकते हैं, अभी भी आधार बराबर है तो घात को जोड़ेंगे। आधार बराबर है तो 4 60 के 1 61 घात हो रहा है ना, अभी भी इसका मान इसके बराबर है कि नहीं है। ऐसे गुना करने पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 के घात 60 गुने 4 के घात 1 है तो 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 8 32 2 34, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 8 32 है 2 34। बताओ इसमें किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, गलत। 10 से भाग लगेगा क्या, तो आप बोलोगे लगेगा, तो लगेगा, यानी कि इसका उत्तर बी नंबर है। किससे भाग लगेगा, तो 10 से लगेगा। कौन सा उत्तर